तो तब तक आपको एक्टिंग का शौक हमेशा से था? वो अंदर जबान से नहीं बोल सकते था। मतलब जो मेरी फैमिली है वो, मतलब बहावलपुर एक छोटा सा शहर जिसमें आप बहावलपुर से आए? मैं बहावलपुर से, हमारा हीरो यहाँ से कराची से हमने बहावलपुर भेजा खुदा और मोहब्बत में, ये हाँ, वाला हीरो हमारा बहावलपुर से कराची आया है। यही कुछ होता है, असल जो होता है वो रिवर्स ड्रामे होता से है। बिल्कुल उलट होता है। तो मेरी फैमिली मतलब कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब दूर दूर तक 7 नस्लों में कोई मीडिया से या किसी चीज़ से रिलेटेड हो, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहना नहीं कह नहीं सकते थे कि एक्टिंग करनी है या कुछ, क्योंकि वो था कि एक्टिंग मतलब ये तो टीवी पे देखने की चीज़ होती है, ये करने वाली बात कहाँ से आ गई। तो इसलिए वो बिल्कुल नहीं कह सकता। कराची में मैं ऐसे टीवी देख रहा था तो उस वक्त पता चला कि ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने कोई एकेडमी खोली है और उसका जिक्र हो रहा था कि चलो पाकिस्तान में भी एक्टिंग पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो पता चला अच्छा जी ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने एकेडमी खोली, अब उसका पता करें कहाँ है, क्योंकि भाई से या किसी और से तो पूछ नहीं सकते थे। तो ऐसी ग्रॉसरी की शॉप पे एक हमारे सीनियर एक्टर हैं अकबर सुबहानी साहब, तो उनको मैंने देखा। तो वो वही था कि मैं इनके पास जाऊंगा तो अजीब सा लगेगा कि वो इनके पास रोजाना ही बंदे आते होंगे। तो मैं काफ़ी दूर खड़ा हो गया, मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको तंग नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ ये बता दें वो एकेडमी खुली है यहाँ कोई, अगर आपको पता हो कहाँ है वो। तो बहुत अच्छे हैं, नहीं इधर आए, कहाँ से आए हो, क्या हाथ मिला है, ये अच्छा। मैं कहा हाँ वो एकेडमी ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने खोली है, मैं गया तो नहीं हूँ लेकिन वो आर्ट्स काउंसिल के सामने खोली है नापा के नाम से, तो वो है। तो मैं कहा चलें ठीक है। अब मुझे पता चल गया अच्छा जी आर्ट्स काउंसिल का मैं किसी को कह सकता हूँ और उसके सामने होगी एकेडमी। अब मैंने बसों वाले से पूछना शुरू किया कि आर्ट्स काउंसिल कौन सी बस जाती है, आर्ट्स काउंसिल, वो काफ़ी दिन लग गए, नहीं पता चला। फिर किसी और जगह से जाके पूछा, किसी और बस स्टॉप से, तो वहाँ से पता चला चलिए शाहीन कॉम्प्लेक्स पे एक बस वहाँ जाती है, तो वहाँ से आप रोड पे जा सकते हैं। तो वहाँ मैं वहाँ उतरा और उस रोड पे आया, आके पूछा आर्ट्स काउंसिल, उनके ये आर्ट्स काउंसिल में, अच्छा ये अगर आर्ट्स काउंसिल है तो फिर ये नेपा होगा। फिर मैं नेपा में गया उन दिनों, क्योंकि काम वो MBA में ना 6 महीने बाकी थे एडमिशन्स में, तो वो जॉब स्टार्ट कर दी दिस थी। इज आल्सो 2006 जब आप आए? नहीं 5 का एंड था, दिसंबर चल रहा था। आते साथ ही मतलब ये हो गया? हाँ हाँ अच्छा। हाँ, क्योंकि जैसे मैं, क्योंकि काम तो था नहीं, बैठा हुआ था, तो वो भाई ने कहा जॉब शुरू कर दो, जॉब शुरू कर दो। तो रात को बैठ के टीवी देखता था, तो उसमें देखो ऐसा पता चला कि ये है। तो वो था, तो सुस्त तो कभी अल्लाह का शुक्र है रहा नहीं मैं। तो ऐसे ही जहन में कुछ चीज़ें आ गई थी। तो वहाँ मैं पहुँचा और उन दिनों में जॉब कर रहा था, तो जॉब 5 बजे ख़त्म होती तो फ़ौरन वहाँ भागा। और जॉब तो जो थी 5,500 की जॉब थी और टेली कम्युनिकेशन की एक कंपनी थी उसमें। तो वो आज बात से बात आ जाती है, जब मैंने जॉब स्टार्ट की, जब मैंने एक्टिंग से भी कुछ नहीं था, जॉब स्टार्ट की वो एज ए कंप्यूटर जो मैंने बैचलर किया था उस पर थी, तो वो 9 to 5 वाली जॉब थी। तो वो बेहतरीन, आप टेबल थी, कंप्यूटर था, वहाँ मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन मुझे लगा मैं मर जाऊँगा, बीमार नहीं होऊंगा, पागल नहीं होऊंगा, मैं मर जाऊंगा कि मैं सुबह आऊँ और कंप्यूटर पे काम करता रहूँ और फिर लंच टाइम हो, फिर लंच करूँ और फिर काम करता रहूँ और फिर जो है वो 5 बज जाएँ और सब घर चले जाएँ। मैं क्या मैं मर जाऊंगा ऐसा। और मैं साथ आस पास लोगों को देखता था, लोग खुश थे, 9 to 5 में खुश थे। मैं कहती कैसे खुश हैं, मतलब आते हैं काम करते हैं और फिर घर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर काम करते हैं फिर घर चले जाते हैं, फिर मैं कही खुश हैं कि उनको पता है ऐसे ही होता है। और उसमें वो झूठ बोल रहे हैं सुबह से रात तक। अब मतलब बाद में कुछ पता लगा कि वो जो बॉस थे, जाहिर हर जगह बॉस होते हैं, अब वो अगर वो देख रहे हो तो माजरत चाहता हूँ, वो अंदर हैं। और क्योंकि टेली कम्युनिकेशन वो जो फ़ोन बहुत लगते थे ना, उस पर उसकी कंपनी थी और वो जाहिर तो उससे मसले हो जाते थे, लेट हो जाता था, कार्ड्स के मसले, तो वो लोग लड़ने के लिए आते थे। और जो बाहर होते थे उनका, आपका काम ये है कि आपने बॉस के पास नहीं भेजना इनको। मैंने कहा ये कैसा काम है? मुझे तो बचा रहा था कंप्यूटर। उनका नहीं, आपकी जॉब ये है कि कोई भी अगर गुस्से में आता है तो आपने बॉस तक नहीं पहुंचते देना, आपने उसको हैंडल करना है। मैंने कहा मतलब काम उन्होंने किया है, हैंडल में कैसे करूं? लेकिन एक तरह से आपके मतलब की जॉब थी कि आपने एक्टिंग ही करनी हाँ, है। लेकिन वो ये थी कि मैं सच बोल रहा हूँ सर, तब झूठ बोलना था। मैं प्ले करता हूँ, सबको बताया करता हूँ ना कि देखिए मैं ये नहीं आगे हूँ, मैं झूठ बोल मैं ड्रामा कर रहा हूँ और झूठ बोल रहा हूँ। वहां सच बोल के वहां कस्में खानी पड़ती थी। तो वो मुझे लगा कि ये मतलब मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाकी सब लोग थे वो खुश थे। तो खैर ये वो था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि मैंने ये काम करना है। तो नेपा पहुंचा, वहाँ जाके पूछा ऐसे ऐसे, और उन्होंने कहा जी अभी तो पिछले साल ही स्टार्ट हुआ था, अब दिसंबर है, तो जनवरी में जो है ना वो दाखिले होंगे दो नेक्स्ट के, तो उसमें आप आके ट्राई कर लें। तो उन्होंने प्रॉस्पेक्टस दिया, पहली दफ़ा मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आया कि अच्छा स्क्रिप्ट ऐसा होता है। तो वो स्क्रिप्ट लेके मैं घर गया। फिर जब भाई और भाभी सो जाते थे रात को 2-3 बजे, फिर मैं उठ के पढ़ता था, क्योंकि किसी के सामने कैसे पढ़ सकता हूँ स्क्रिप्ट।
तो वो उठ के बैठ में याद करता था। तो उसमें कोई अकबर का एक मोनोलॉग था, वो मैंने याद किया क्योंकि मुगल आज़म देखी हुई थी। उसके अलावा थे शेक्सपियर के थे, हैमलेट के थे, मैकबेथ के थे, इब्सन के थे। तो वो पता नहीं था कौन है क्या है, लेकिन वो अकबर याद था कि हाँ भाई मुगल आज़म में जैसे होता है, तो वो याद रट लिया। वो जब वहाँ गया, अब जाहिर था मैं भावलपुर से आया हुआ, शलवार कमीज मांग निकाली हुई उस टाइप से। तो जब मैं ऑडिशन के लिए गया, जो डेट थी, तो उन्होंने कहा जी आप सामने बैठे हैं रूम में, अभी आपको बुलाएंगे। नापा के लिए भी ऑडिशन थे? जी, एडमिशन के लिए ऑडिशन थे। अच्छा जी, आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा इस बात जी का। जी, एक ऑडिशन होता था और वो 3 दिन ऑडिशन था, और तकरीबन रोजाना 150-200 लोग थे, क्योंकि नया बना था तो पाकिस्तान से हर जगह से आ रहे थे। और फिर वो बना ही इसलिए था कि वो वहाँ कमाने के लिए नहीं था, वो सिखाने के लिए था, तो इसलिए उसकी फीसिस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो मिडिल क्लास लोग भी आ सकते थे। तो वहाँ जब मैं अंदर रूम में गया तो वहाँ तो मतलब कोई बर्गर है, कोई स्पाइक्स है, कोई चेन्स हैं, कोई कलर बाल हैं, मतलब ज्वेलरी वगैरह है। तो वो तो मैं देख के अजीब सा हो गया, मतलब। तो मैं कॉर्नर पे जाके बैठ गया उनके। अब वो सब रिहर्सल कर रहे थे कि हाँ कॉन्फिडेंट होगा, ज़रा अंदर जाएंगे तो मैं कहती नहीं वो बस मैं याद करके आया हूँ बस वो। तो इससे पहले मैं इस माहौल में नहीं, मतलब कहने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं नैपा में दाखिल हुआ, इस बात पे मैं परेशान हो गया कि लड़की ने आके हाथ मिला लिया। ये मैं इस माहौल से आया था, बहावलपुर के एक छोटा सा शहर। तो वो बिल्कुल मेरे लिए बहुत बिल्कुल आउट जगह थी कि ऐसा इतना इतना कहाँ से होता है। तो वो खैर जब ऑडिशन दिया तो ऑडिशन के लिए मैं भाई का जो है ना वो शादी का सूट उठा के लाया था कुल्ला, क्योंकि अकबर बादशाह बनना था ना, उनका जो शादी का वो होता है जो कुल्ला होता है और जो ड्रेस होता है वो पहन के, शेरवानी, वो चोरी करके था। मालाएं थी नहीं, तो मैं भाभी की तस्बीहां उठा के ले आया कि भाई अकबर बादशाह लगना चाहिए ना अपनी तरफ से। जब वहां गया तो वहां कोई चीज लेकर नहीं आया था, क्योंकि ऑडिशन में क्या कुछ लेके जाते हैं, वो तो सिर्फ मैं ही अजीब सा लग रहा था। तो खैर वो मैं चला गया। अब जब दरवाज़ा खोला जहाँ ऑडिशन हो रहा था, तो वहाँ ज़ियामुद्दीन साहब, राहत काज़मी साहब, तलत हुसैन साहब, खालिद अहमद साहब, अंजुम अय्याज साहब, मरहूम हमारे अनवर सज्जाद साहब, जितने खतरनाक लोग हो सकते थे पॉसिबली सारे बैठे हुए, ये सब बैठे हुए थे। और इनको सिर्फ देखा ही था टीवी पे, तो वो उनको देख के तो मज़ीद जो कॉन्फिडेंस था। तो वो राहत साहब ने कहा कि अच्छा आप क्यों सीखना चाहते हैं, क्या अगर आप पैसों के लिए करना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूं कि आप यहाँ बिरयानी की शॉप खोलें कराची में, बहुत अच्छा काम है, मतलब बहुत पैसे हैं और बहुत अच्छा काम है। लेकिन इसे पैसों का तो मुझे पता नहीं अभी कितने क्या होते हैं, लेकिन पढ़ने का शौक है और करने का भी अभी मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है, लेकिन पढ़ना है मुझे। तो खैर उन जो भी मैंने धाड़ धूड़ के दिखाना था, जो अकबर बादशाह जो हमने देखा हुआ है कि अब ऐसे ही होता है, हाँ बस अपने उसूलों के गुलाम है बस। सर मेरे पे भी एक अच्छा एनीवे ऑडिशन दे सकते हैं आप। तो वो जो करना था हमने कर दिया और घर आ गया। जब मैं वहाँ वापस आया मैं कहा नहीं जगह ही नहीं है वो मेरी, मतलब है ही नहीं ना, बहुत डिफरेंस है, हो नहीं सकता। मैं दोबारा से जॉब कर रहा था। फिर वो एक दिन आया कि आज लिस्ट लगनी है, जैसे हम 4-5 दिन बाद लिस्ट लगनी थी। तो मैं कहा यार कहाँ 500-600 लोगों का ऑडिशन, और वो भी वो जो कितने कॉन्फिडेंट थे। तो मैं कहा चलो जाते हुए वापसी पे मैं गया, जाके मैंने लिस्ट देखी तो वो उन्होंने सिर्फ 23 लोग चूज किए। अच्छा 500-600 ऑडिशन में थे 23 लोग, क्योंकि उनका और वो फिक्स भी नहीं थे। जो पिछला बैच था उसमें शायद 30 लोग थे, हमारे बाद वाले बैच में शायद 25 थे। उनका मकसद वो था ही नहीं कि हमने क्वांटिटी रखनी है क्या करना, उनका मकसद ये था कि सीखना कौन चाहता है। वो ऑडिशन में सिर्फ ये देखते थे सीखना कौन चाहता है। तो वो जो उनकी नज़र थी, तो वो 23 में से जो है 8वां-9वां नंबर मेरा था। तो फिर मैंने जाके पूछा तो उन्होंने कहा हाँ वो आप हो गया है, अब फीस जमा कराएं और सारा कुछ करें। तो वो था कि अब 5,000 रुपये चाहिए था जमा कराने के लिए। अब फिर भाई को बताना लाजमी था। तो फिर जब भाई को बताया तो वो जाहिर बात है जो अच्छा फीस 5,000 रुपये, हाँ ट्राइमेस्टर, एक ट्राइमेस्टर 3 महीने की उस वक्त 2006 में। अब शायद थोड़ी सी बढ़ गई हो, क्योंकि वो मकसद ये था कि वो पैसे, उन पैसों से कुछ नहीं होता जो स्टूडेंट के पैसे आते हैं, ऑफ कोर्स 5,000 की फीस क्योंकि जो उस पर खर्चा हो रहा होता है, जो हॉल का खर्चा होता है, जो डेली का खर्चा होता है, जो बिल्डिंग का रेंट है, जो टीचर्स हैं उनकी जो फीसिस हैं, और फिर हर जो प्ले करते हैं हम उसमें जो खर्चे आते हैं वो बहुत ज़्यादा है, प्रॉप्स कॉस्ट्यूम्स इतनी सारी बहुत ज़्यादा है। तो वो खर्चा जो उनको एड आती है वो उनसे पूरा होता है। लेकिन ये एक फ़ीस रखी हुई थी ताकि जो आ रहा है पढ़ने के लिए उसको हो कि मैं फ़ीस दे रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। अगर वो फ्री कर देंगे तो वो अहमियत वैसी नहीं रहेगी। तो इसलिए उन्होंने एक मिनिमम फीस, नॉमिनल एक अमाउंट, बिल्कुल। तो लेकिन वो मेरे लिए 5,000 एक अमाउंट थी उस वक्त। ठीक है। तो वो फिर भाई को बताया और भाई ने वही जो, क्योंकि मेरे भाई हैं
डबल मास्टर मैथ में और कंप्यूटर साइंस में। माशाल्लाह। तो वो पढ़ाकू जैसे होते हैं और मैं बिल्कुल एक अलग सा। तो वो काफ़ी मसले मसाइल हुए क्योंकि मैं वहाँ बहुत में क्या कहूँगा, मतलब साकिब क्या कर रहा है वहाँ, ये है वो है। तो वो सारा कुछ करते करते मैंने उनसे इस बात पे रजामंद किया क्योंकि अच्छा अभी 6 महीने है ना MBA में, मैं 3 महीने पढ़ लेता हूँ, फिर मैं छोड़ दूंगा, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और फिर मैं कर लूँगा।